ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुनि। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज बहुत ऐसा बातों पर हम लोगों की चर्चा होगी, आप लोगों की समझाने चल रही हूँ। देखो, आप आजकल लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐसा होलिका हुआ, होली हुआ, कोई ऐसा इत्यादि जग ऐसा व्रत आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो लोग आजकल ना क्या करते हैं, सबसे पहला ना लोग आज या होली आते तो इनमें तो हद करते हैं लोग। आपको बताते हैं होली आ गए तो भाई सबसे पहले मांस किनेंगे, मांस मछली खाएंगे। एक बात आपसे बताते हैं, मांस मछली खाने वाला चीज़ है मेरी माँ? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मांस मछली यदि खाने वाला चीज़ है तो आप खाया करो। मैंने कल आकर एक मैया जी ने पूछने लगी, एक बहन पूछने लगी, महाराज जी मैं मांस खाता हूँ, खाऊं किनकर? तो हमने कहा भाई अरे बहन, मांस कोई मांस मछली खाने वाला चीज़ नहीं है, वह खाने वाला चीज़ें ही नहीं है। मैं मुझसे पूछा तब हमने कहा भाई तुम मांस, अब जिद करने लगी, मैं महाराज तो सब खाते। तो हमने कहा भाई सब गू खाएंगे तो आप भी गू खाएंगे। दुनिया के पत्थर तुम छोड़ो ना, तुम क्या करे तुम देखो, दुनिया के पत्थर मत मानो। मैं वो बहन से पूछा, यदि आप मरे हुए चीज को जीवित कर सकते हैं, जब आप मरे हुए चीज को जीवित नहीं कर सकते तो जीवित चीज को आप मारने का अधिकार किसने दे दिया? तो इसलिए तो आप मरे हुए चीज को आप लोग जीवित नहीं कर सकते, तो जीवित चीज को आप मारने के अधिकार किसने दे दिया? तो जानते हैं आजकल लोग क्या कहते हैं, जब लगते हैं पकड़ाने ना शब्द में, तो लोग कहते हैं नहीं महाराज जी क्या हो गया, बच्चे हैं खाने के लिए। तो भाई तो बच्चे को दूध दही खीर पूरी आलूदम ये सब खिलाओ ना, ये सब लोग खाने वाला चीज़ है। तो लोग कहते हैं महाराज जी वह भी तो उनको इच्छा था। भाई हमने कहा ईश्वर इसे खाने के लिए ही तुम्हें बनाया है, वह खाने के लिए नहीं। मुर्गा मुर्गी आदमी वगैरह भी खाते हो तो तुम तो राक्षस से भी बता रहो। मांस मछली मेरी माँ किसी को हत्या कर कर खाने का नहीं है। तो लोग कहते हम थोड़े मारते हो, मरा हुआ रहते मैं कीन कर। तो भाई तुम यदि नहीं कीनते तो उसे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ता ना, तुम लोग मत कीनो, उसे मारने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उसे क्या मतलब से मारेगा। तब जाकर बहन समझा, महाराज जी मैं आज से ही संकल्प लेता हूँ, आज से ही कहता हूँ मैं मांस मछली मदिरा कभी भी नहीं खाऊंगा। इसलिए कोई भी ऐसा त्यौहार है तो लोग क्या करते हैं ना, लोग भक्त होते ना, भक्त हो तो लोग खाने वाला आदमी जानते हैं क्या कहते हैं, हो को ना सब लोग खाते हैं घर में। भाई वो तो खुद खा रहे हैं, वो तो खुद राक्षस है, तो लोगों को राक्षस से ना कहेगा। लगेंगे तुम्हें सवाल तर्क पर तर्क देकर तुम्हें समझाने, तुम भी खाते हो, जबरदस्ती तुम भी खाते हो, लोग लगते हैं खड़े। तो हम कई बार हमको भी लोग कहते हैं महाराज जी आप खाते हैं कि नहीं? तो हम लोग कह देते हैं भाई हम खाते हैं, तुम्हें क्या, तुम्हें नहीं समझ से महाराज जी नहीं खा रहे हैं, तुम खा रहे तब ना महाराज जी को आपने में सुन रही हो। महाराज जी दास राहुल कभी भी मांस मछली से मेरी माँ 36 कोस दूर रहता है, ना मेरे घर में आते हैं ना मैं वो सब का हाल जानता हूँ। अब वह खाने वाला चीज़ ही नहीं है, मेरे घर में आएंगे, वह राक्षस की भोजन है मेरी माँ। किसी को हत्या कर कर किसी को खाना यह पाप है, उसका सब तुम्हारे ना, तुम्हें भी नोच नोच कर खाएंगे वहाँ यमराज जी, सब तुम्हारे जब हिसाब होगा तो। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ समझा करो, अच्छी बात तो सुना करो, ये बच्चों को सुनाया करो, वीडियो को समझेंगे बुझेंगे तो नहीं खाएंगे। आप लोग बच्चों को ज्ञान नहीं कहाँ दिए हैं, बच्चों को खाने से पहले या माता पिता लोग खाते हैं, तो बच्चे देखेंगे तो जो वो जैसा देखेंगे करने वैसा करेंगे कि नहीं करेंगे? वह भी तो करेगा, वह छोड़ेंगे।
इसलिए खाने वाला चीज़ अंकुरित शाकाहार चीज़ खाया करो, मांसाहार मत लिया करो शरीर में। उसे खाने से लोग कहते हैं प्रोटीन है। प्रोटीन तो सोयाबीन में भी है, मांस में क्या प्रोटीन है? अंडा, मांस, मछली, मुर्गा, मुर्गी, इसमें कोई एक प्रोटीन नहीं है। शाकाहार में देखिए तो कितना प्रोटीन है। सोयाबीन खाइए, प्रोटीन है। दाल खाइए चने का, उनमें प्रोटीन है। लोग कहाँ खाते हैं? लोग तो वह खाने से पहले ना लोग सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे समय खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। लेकिन मांस खाना है ना तो बिना सोचे समझे खा लेंगे लोग। इसलिए यह गलत काम है और गलत को परिणाम गलत होते हैं। एक कल के मैं एक घटना बताती। कल इन्हें की परसोनी और की एक लड़के ने आया था मेरे टोले में आकर। उसने एक टुक कसैली भी नहीं खाता, नशा नहीं करता। उसे को बुलाकर जबरदस्ती, वो नहीं आ रही थी, वह दोस्ती निभाने के चक्कर में आ गया। यहाँ आने के बाद उसे कोक में, फेंटा में शराब मिलाकर उसे पिया दिया। क्यों पिया दिया? तो वह तो सामने वाला उसका दोस्त तो शराबी था, गुंडे था, लोफर था, लवारिस था, वह स्माई करता। तो वह भी चाहता है कि मैं स्माई करूँ, मैं गिरा हूँ घूम के कोठरी में तो मैं इससे भी गिराऊंगा। उसे बोतल फेंटे में शराब मिलाकर बेचारे को पिया दिया और जात रास्ते में परसौनी हेला। भले ही पहुँचते पहुँचते उसे ठोकर लगे टिपर में, गाड़ी में, माथा उसका 2 फाड़ा हो गया है। मेरी माँ, ऐसे दोस्त होते हैं। इसलिए कहता हूँ संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। बांस फांस के मिश्रे बाबू ये कहीं भाव बिकाए। संगत आप जैसा करोगे वैसा बुद्धि होगा आपका, और जैसा आप की आचरण होगी, बुद्धि होगी, वैसा संगत आपको भी मिलेंगी। या आपको ऊपर ऐसा मैं कैसा संगत करूं। तो आजकल लोग कुछ भी नहीं, जो जितने गलती करते हैं ना, दूसरों को, बेटी बहन को चरित्र नजर ताकते हैं गलत नज़र से, तो वो उसी को संगत लोग करते हैं। क्यों? जो जितने भ्रष्टाचार करें उसी को लोग संगत करते, उसी को साथ देते हैं। हम लोग ऐसे बाबा को कहाँ कोई साथ देंगे, हम जैसे लोग इंसान की। इसलिए आप लोगों को कहता हूँ बच्चों को सुनाया करो। बार बार वीडियो में कहता हूँ, आप लोग समझते ही नहीं बातों की। कब समझेंगे आप, कब सुनेंगे, यह तो आपके ऊपर है ना। समझा करो मेरी माँ, बातों को सुना करो। बात अंठियाने से नहीं होगा, समझने पर होगा। जय श्री राधे राधे।